तो बच्चा पार्टी वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक इन्फोग्राफिक्स। When data visualizations such as bar graphs are further beautified, bar graphs को हम और ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं with more extensive artistic and visual imagery. So और ज़्यादा आर्टिस्टिक विजुअल इमेजरी, विजुअल जो इमेज बना रहे हैं ना उसको और ज़्यादा एक्सटेंसिव और ज़्यादा सुंदर बना रहे हैं। दे आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स, उसी को बोलते हैं इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स या फिर इन्फोग्राफिक्स शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, द एम ऑफ इन्फोग्राफिक्स इज टू मेक यूज ऑफ अटेंशन अट्रैक्टिंग, मतलब हम ऐसा पैराग्राफ बना दे देख के मुझे एकदम मैं ऐसे हो जाऊं कि अरे क्या बना हुआ है यार, बहुत सही बना हुआ है। एंड इंगेजिंग, देख के मेरा ध्यान जाए उसके ऊपर। इंगेजिंग विजुअल्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इवन मोर क्लियरली एंड क्विकली। सो और वो इन्फॉर्मेशन भी ऐसे हो कि एकदम से मुझे देख के पता चल रही है कि अरे इसका तो ये है, जो भी मुझे देखना है एकदम देख के मुझे पता चल रहा है। तो क्लियर भी हो इन्फॉर्मेशन और क्विकली भी मैं समझ पा रही हूँ कि क्या बोलना चाह रहे हैं इन अ विजुअली प्लीजिंग वे। ठीक है, as an example of how infographics can be used to communicate data even more suggestively, let us go back to the table above listing the tallest mountain on each continent. तो जो tallest mountain का हमने बनाया था, हमने कैसे बनाया था, पहले हॉरिजॉन्टल बनाया, फिर बोला हॉरिजॉन्टली वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, इसको वर्टिकली बनाते हैं क्योंकि माउंटेन्स भी हमारे वर्टिकल होते हैं। सो इसको कॉलम बार ग्राफ्स के फॉर्म में बनाते हैं। सो हमने उनको वर्टिकली बनाया। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि हमें और ज़्यादा सुंदर अपीलिंग हम देखना चाह रहे हैं, उसको हम बनाना चाहते हैं बार ग्राफ्स को और भी ज़्यादा सुंदर। तो तब हमने क्या किया, जो ग्राफ्स थे वो ऐसे ऐसे बनाए थे, राइट? याद है आपको बार ग्राफ वर्टिकल जो हमने बनाए थे। अब हम क्या सोच रहे हैं इसको और ज़्यादा सुंदर बनाने का। तो कैसे सुंदर बना रहे हैं, वी ड्रू अ बार ग्राफ विद वर्टिकल बार्स। तो तब हमने वर्टिकल बार्स में बनाया था टू बी मोर इंडिकेटिव ऑफ माउंटेन्स। तो तब क्योंकि माउंटेन्स की हाइट होती है तो हमने बोला जितनी हाइट की चीज़ें हैं हम वो बनाएंगे वर्टिकल बार ग्राफ में। तो हमने उनको ऐसे लंबे लंबा बनाया। बट इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल वी कुड यूज ट्रायंगल्स। अब जो माउंटेन है वो ऐसे होते हैं ना, माउंटेन ऐसे होते हैं, तो बोल रहे हैं कि हम रेक्टेंगल क्यों यूज कर रहे हैं, हम तो ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि माउंटेन ट्रायंगल की शेप में होता है। सो विच विल लुक अ बिट मोर लाइक माउंटेन्स, क्योंकि वो माउंटेन्स जैसा और अच्छा दिखेगा। एंड वी कैन एड स्प्लैश ऑफ कलर्स एज वेल। सो और हम उस पर थोड़ा सा कलर भी ऐड कर देंगे तो कैसा दिखेगा, लेट अस सी। तो देखो जो हमने बार ग्राफ बनाया था माउंटेन्स का, आप देखोगे पिछले वीडियोस में हमने बनाया था, तो वो जो बार ग्राफ है उसी को अब क्या बनाया, ट्रायंगल की फॉर्म में बना दिया। तो ये ज्यादा सुंदर दिख रहा है, देख के पता चल रहा है अरे ये तो सबसे लंबा है और ये सबसे छोटू सा है, तो देख के पता चल रहा है। तो डेफिनेटली विजुअली ये मुझे ज्यादा सुंदर दिख रहा है। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन दिस। क्या प्रॉब्लम्स हैं? While this infographic might look more appealing and suggestive, ऐसे तो ये बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रहा है, सजेस्टिव लग रहा है एट फर्स्ट ग्लैंस, इट डज हैव सम इश्यूज। इसमें कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं? द गोल ऑफ अवर बार ग्राफ अर्लियर वाज टू रिप्रेजेंट द हाइट्स ऑफ वेरियस माउंटेन्स यूजिंग बार्स ऑफ अप्रोप्रिएट हाइट्स बट द सेम विड्थ्स। तो अब ये बोल रहे हैं कि पहले जब हमने ये बार ग्राफ बनाया था ना, तब हमने हाइट्स के अकॉर्डिंग हमने उसकी हाइट्स बनाई थी जो बार्स की हाइट थी, बट ये जो विड्थ थी, ये जो है ये विड्थ, ये विड्थ, ये विड्थ, ये हमने सेम रखी थी। ठीक है, तो बट अब यहाँ पे देखो इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है, क्या विड्थ सेम है इस वाले ग्राफ में? देखो इस वाले ग्राफ में देखो, इसकी विड्थ देखो कितनी ज्यादा है, हाँ इसकी थोड़ी उससे कम है, इसकी विड्थ उससे भी कम हो गई, इसकी विड्थ और भी कम हो गई, तो विड्थ भी डिफरेंट हो रही है। तो ऐसे तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो पहले वाला माउंटेन है ये ज्यादा चौड़ा है और जो लास्ट वाला माउंटेन है ये छोटा सा है। वैसे चौड़ा भी कम है, विड्थ भी कम है उसकी, तो बल्कि बट सच में तो ऐसा नहीं है। विड्थ, हाइट और विड्थ दोनों अलग चीजें हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई विड्थ में पतला हो लेकिन हाइट उसकी लंबी हो। सो ये चीज तो गड़बड़ हो गई यहाँ पे। सो द पर्पज ऑफ यूजिंग द सेम विड्थ वाज टू मेक इट क्लियर दैट वी आर ओनली कंपेयरिंग द हाइट्स। तो बेसिकली वहां पे हम सिर्फ हाइट कंपेयर कर रहे थे, इसलिए विड्थ सेम रखी थी। बट यहाँ पे क्या हो गया, विड्थ भी डिफरेंट हो गई। However, in this infographic, the taller triangles are also wider. Taller triangles हमें wider दिख रहे हैं। Are the taller mountains always wider? क्या taller mountains हमेशा wide होते हैं? जरूरी तो नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो tall हो वो wide भी हो। हाँ, पतले वाला जो कम width वाला भी तो लंबा हो सकता है। So the infographics is
implying additional information that may be misleading. So इससे हमें जो information मिल रही है वो थोड़ा misleading मिल रही है and may or may not be correct. So वो हमेशा करेक्ट हो भी सकती है, ये भी हो सकता है कि जो लंबे वाला हो वो विड्थ में भी ज़्यादा हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही हो. ठीक है. सो टेकिंग दिस आइडिया further to make the picture even more visually stimulating and suggestive, we can further change the shape of the mountains to make them look even more like the mountains and add more details. अब हमने क्या किया कि अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, पिक्चर को और विजुअली बेटर बनाने के लिए फिर से और बेटर शेप्स लिए. सो क्या बेटर शेप्स लिए भी देखते हैं. माउंटेन की शेप ले लिए, तो माउंटेन की शेप ले लिए, वो दिख भी रहा है माउंटेन की जैसा. कैसे शेप लिए देखो माउंटेन के, ये देखो. अब क्या किया, एक माउंटेन का शेप ले लिया, जो लंबा था उसको लंबा माउंटेन बना दिया, छोटे को छोटा 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 ऐसे करके बना दिया, लंबा छोटा 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 छोटा. ठीक है. तो अब ये विजुअली और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है. अब यहाँ पे विड्थ का भी पंगा खत्म हो गया, विड्थ की भी प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तो सिर्फ अब हाइट्स आप देख सकते हो, बट यहाँ पे भी एक इश्यू आने वाला है, देखते हैं. For example, we can create an imaginary mountain range. So mountain की एक रेंज ही बना दी. रेंज क्या होता है, एक के बाद एक माउंटेन लगे हुए हैं, रेंज बोलते हैं उसे, एक के बाद एक माउंटेन. That contains all these mountains. तो एक देखो इस पिक्चर में क्या किया, एक माउंटेन रेंज बना दी, एक के बाद एक माउंटेन चिपके हुए हैं एक दूसरे से. Is the infographic below better than the column graph? क्या ये जो बनाया है ये कॉलम ग्राफ से बेटर है? देखने में तो मुझे बहुत बेटर लग रहा है. कॉलम ग्राफ से तो ये बहुत सुंदर दिख रहा है और पता भी चल रहा है कि हाँ ये माउंटेन्स की बात हो रही है. सो देखने में विजुअली तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है. द माउंटेन्स लुक मोर रियलिस्टिक, बट इज द पिक्चर एक्यूरेट? माउंटेन्स मुझे बहुत रियलिस्टिक लग रहे हैं, बट क्या ये पिक्चर एक्यूरेट है? फॉर एग्जाम्पल, द एवरेस्ट अपीयर्स टू बी ट्वाइस एज टॉल एज एल्ब्रस. सो अब देखो एल्ब्रस कहाँ है, एल्ब्रस है ये, दिस इज माई एल्ब्रस एंड दिस इज माई एवरेस्ट. यहाँ पे देखने में क्या लग रहा है कि जो एवरेस्ट है वो इससे डबल है, एल्ब्रस से लग रहा है ना डबल, बट क्या एक्चुअली देखो ये इसकी हाइट कितनी है यहाँ तक और इसकी हाइट यहाँ, तो ऐसा लग रहा है ना देखने में कि जो एवरेस्ट है वो एल्ब्रस से डबल है, बट क्या एक्चुअली में वो डबल है? तो देखो एल्ब्रस की हाइट कितनी है, 5642. अगर आप 5642 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8848 नहीं आने वाला, आपको कुछ आएगा, कुछ समथिंग 11,000 कुछ आएगा 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे. सो while preparing visually appealing presentations of data, we also need to be careful that the pictures we draw do not mislead us. तो ये हमें थोड़ा मिसलीड कर रही है. बार ग्राफ्स में तो हम प्रॉपर देखते थे ये, हाँ, तो हम मिसलीड तो नहीं चाहिए ना हमें इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट ही चाहिए. सो दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी मिसलीडिंग अबाउट द फैक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें देखने में लगा कि वो जो माउंटेन्स हैं वो एक दूसरे के 2 टाइम्स हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हमें देखने में गलत इन्फॉर्मेशन समझ में आई, राइट. In general, it is important to be careful when making or reading infographics. तो हमें बहुत carefully बनाना है जब infographics बनाना है, ठीक है, so that we do not mislead our intended audiences and we ourselves are not mislead. तो हम खुद भी mislead ना हो और हम अपने audience को भी mislead ना करें. तो जैसे यहाँ पे बिकॉज ये जो इन्फोग्राफिक्स बनाया था थोड़ा सा मिसलीडिंग था, बिकॉज यहाँ पे जो हाइट है वो लग रही थी डबल, बट डबल एक्चुअल में है नहीं. तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना होगा जब भी हम इन्फोग्राफिक्स बना रहे हैं कि भाई जो हमारे डाटा है वो हमारा पूरा मैच हो रहा. ठीक है. सो इसके साथ ये चैप्टर हो गया खत्म. बाकी के बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग.